मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महेंद्र आसेरी जी, अधीक्षक हैं एमडीएम अस्पताल जोधपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर नरोत्तम, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। किसी भी एनालिसिस से पहले कुछ फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में लाना जरूरी है, उन पर मेरा सवाल जुड़ा हुआ है। जिसने पहला डोज लगवा लिया और दूसरा डोज नहीं लगवाया, ये कितना बड़ा खतरा है और उन्हें अब करना क्या चाहिए? लगभग जो प्रथम चरण में जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर थे, उनको प्रथम डोज हमने 16 जनवरी से शुरू किया था लगवाना, और उनके बाद उनको सेकंड डोज लगनी थी, जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसके 28 के बाद से। चूंकि हेल्थ केयर वर्कर्स के हमने जो ये लोगों के जो वैक्सीनेशन का चरण था, प्रथम चरण के अंदर भी कुछ कमी रह गई थी। कुछ हेल्थ केयर वर्कर सर, कुछ टेक्निकल इश्यूज आए हैं। आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचना बंद हो गई है। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जब तक ये टेक्निकल प्रॉब्लम मेरी टीम दूर करती है, मैं डॉक्टर महेंद्र आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल वही है, जिसने पहला डोज लिया दूसरा डोज नहीं लगवाया, वो कितना बड़ा खतरा है? और जो नहीं दूसरा डोज अब तक लगवा पाया, उन्हें क्या करना चाहिए? अगर दूसरा डोज नहीं लगवाया है तो उन्हें अवश्य लगवाना चाहिए। उसके अंदर कह रखा है, गाइडलाइंस में स्पष्ट क्लियर है कि 28 दिन के बाद वो कभी भी लगवा लेना चाहिए। अभी भी पहले डोज लगे हुए करीब 1.5 महीने ही हुआ, तो मैं सभी को सलाह दूंगा कि वो दूसरा डोज लगवाएं, नहीं तो इस वैक्सीन की विश्वसनीयता रहेगी नहीं, उसका जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। डॉक्टर महेंद्र, कुछ जगहों पर ऐसा तो सभी सुनने से को सलाह मिला, दूंगा कि कुछ जगहों पर ऐसा सुनने को मिला कि एक भी डोज लगवा ली तो इम्यूनिटी आ जाती है। कि कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइन है कि दूसरा डोज लगवाने के भी हफ्ते या 10 दिन के बाद अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होगी। ये हमारे को क्लियर कट गाइडलाइन मिली थी सरकार की तरफ से, सभी की ये है। मैंने फिजिशियन से भी बात की, सभी चिकित्सकों ने, यहाँ ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा डॉक्टर्स ने भी लगवाया है। सभी यही कह रहे हैं कि दूसरा डोज लगवाने के हफ्ते 10 दिन बाद एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होगी। ये कारगर वैक्सीन जब भी होगी कि जब इसके दोनों डोज लगे। अगर सिंगल डोज का होता तो हमारे पास गाइडलाइन मिलती कि एक डोज लगाएं। जैसा आज अखबारों में पढ़ा है कि सिंगल डोज वैक्सीन भी आ गए हैं। ये डबल डोज वैक्सीन है, इसको लगवाना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा डिप्थीरिया, पर्टूसिस, ये मल्टीपल डोज के हैं, सभी लगते हैं जब भी इनकी इम्यूनिटी डेवलप होती। सिमिलरली ये डबल डोज का वैक्सीन है और 2 डोज लगानी चाहिए। अच्छा, जिस 28 दिन में ये दूसरा डोज लगना है, अगर उसमें एक आध सप्ताह ऊपर नीचे हो जाए तो भी लगाया जा सकता है? हालांकि आपने पहले सवाल में ये कहने की आपने जवाब दिया, लेकिन मैं और स्पेसिफिक होना चाहता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। बिल्कुल 1.5 महीने तक आराम से लगवा सकता है वो, कोई झिझक नहीं। अभी भी समय है, जिसने नहीं लगवाई है वो आराम से लगवा सकते हैं और लगवाना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश में कहावत है, नाउ एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। आज इस विषय को लेकर हम इस चर्चा में आए हैं। उसको मैं ये साफ कर दूं, देखिए, वैक्सीन जरूरी है, उससे दूरी नहीं बनानी है। तमाम तरह की बातें जो पब्लिक डोमेन में आ रही है, जरूरी नहीं है कि उसमें कोई सच्चाई हो। इसलिए मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सच बता रहे हैं। टीका लें, टेंशन नहीं, टेंशन को घर में छोड़िए और तमाम टेंशन को दूर करने के लिए टीका लेने जाएं, और 2 डोज है, दोनों लेना जरूरी है। डॉक्टर नरोत्तम, अब आपके साथ मुझे टीम बता रही है कि वापस मेरा संपर्क हो गया है। तो डॉक्टर नरोत्तम, जो मैंने कहा कि नाउ हमें एलिफेंट को एड्रेस करना होगा जो रूम में है, क्या कारण रहा कि देश भर में, राजस्थान में भी 100% टारगेट पूरा नहीं हो पाया? यहां तक कि जिन्होंने फर्स्ट फेज में लगाया जिस पीरियड में, उसी के सेकंड डोज के पीरियड में उनकी संख्या कम हो गई। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? जी देखिए साहब, ये जो वैक्सीन है, जो डबल डोज वैक्सीन है, इसके लिए मिनिमम 28 डेज का तुमने गैप रखा है। यह आवश्यक नहीं कि 28 डेज गैप पे खत्म होने के बाद तुरंत बाद ये वैक्सीन लगानी है। टोटल 7 से 8 वीक का गैप दोनों में चल सकता है। तो इसका अर्थात ये हुआ कि आपकी 45 डेज या 49 डेज तक पहले डोज के बाद भी लगवा सकता है।
क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स के मन में ये गैप होगा, उतना हमारे पर लगाने से एंटीबॉडी बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी, इम्यूनिटी ज्यादा होगी। इसलिए भी कुछ हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर वर्करों को सेकंड डोज में देरी हो रही है। और चूंकि जो हमने पहली डोज सबको लगाई जा चुकी है, फ्रंटलाइन वर्कर भी हैं इसके अंदर, हेल्थ केयर वर्कर भी हैं, धीरे धीरे साइड भी हमने बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो गैप है समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए, अगर मैं सवाल को दूसरे तरीके से पूछूं तो पहला वो जो 14 दिन फर्स्ट डोज का था, उसमें जितना उत्साह था वो सेकेंड डोज के 14 दिन के पीरियड में कम नजर आया, तो हमें इसे एड्रेस तो करना होगा। बिल्कुल, हम प्रशासन की मदद से हमारे जितने भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर थे उन सबको एड्रेस कर रहे हैं, सबको मैसेज कर रहे हैं, फोन करके बता रहे हैं कि आपकी दूसरी डोज का समय हो गया है। और उनका साथ में मैसेज, ऐप से मैसेज भी जा रहे हैं लोगों के पास कि वो आए और फिर दूसरी डोज लगवाएं। इसी को लेके बोल रहा हूँ कि कुछ आने वाले समय में हमारे पास जितने हैं सभी लोगों के सेकंड डोज लग जाएगी। ठीक है, तो जितनी अब तक बातचीत हुई है, देखिए अगर मैं कहूं, जैसा कि बार बार कहा गया कि दिशा निर्देश मिले हैं, गाइडलाइंस मिली हैं, सरकार को एक और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए कि जो दूसरा डोज है उसे कितने दिनों के अंदर लगवा लेना ही बेस्ट होगा या लगवा ही लेना चाहिए। इसे लेकर भी एक अगर स्पष्ट गाइडलाइन हो जाए तो मेरे ख्याल से इस चीज को एड्रेस किया जा सकता है। डॉक्टर महेंद्र, मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं, ये दरअसल कोरोना के नए नए वेरिएंट्स सुनने को मिल रहे हैं। एक बार फिर कोरोना के मामले कई जगहों पर बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में एक बार फिर लॉकडाउन से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो ये जो नए वेरिएंट्स हैं, वैक्सीन के असर को लेकर कई तरह के संशय कि शायद नए वेरिएंट्स पर काम करें या न करें, क्या ये लोगों के उत्साह को कम कर रहा है? हाँ, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अगर आप डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को देखें, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उनके 90% से ज़्यादा डॉक्टर्स लगाएं, चाहे वो रिटायर्ड हो या जॉब में हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो। वो हेल्थ केयर वर्कर जो जैसे ट्रॉलीमैन्स है, सफाई कर्मी है, पैरामेडिकल है, वो उन लोगों ने पहले भी एक झिझक के साथ लगाई थी। हमने उनको काफ़ी समझाया, वो तैयार हुए। मुझे लगता है उनका जो लगवाने का जो 100% के साथ नहीं लगाया, अगर हम उनको वापस मोटिवेट करेंगे, उनको ये लग रहा है कि अब एक वैक्सीन लग गया तो मेरा तो काम हो गया, हमें उनको वापस समझाना पड़ेगा कि दूसरा वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो पहला वैक्सीन भी बेकार हो जाएगा, आपको भी खतरा रहेगा, दूसरे लोगों को भी आपसे ये कोरोना फैल सकता है, क्योंकि वो चिकित्सालय में काम कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर इन्हें वापस थोड़ी समझाई जाए या हमारी आईईसी एक्टिविटी बढ़ाई जाए तो निश्चित रूप से ये लोग। लेकिन सर, जब हमारा टारगेट है पूरे नेशन का वैक्सीनेशन, कुछ हिस्सों में केंद्र सरकार का टारगेट है पूरे नेशन का वैक्सीनेशन, सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर कोई किया जा सकता है तो वो हेल्थ वर्कर्स के जरिए ही हो सकता है। अगर हेल्थ वर्कर्स खुद मोटिवेटेड होंगे और वो वैक्सीन लेंगे तो बाकी आम लोगों की झिझक तो वैसे भी दूर हो जानी है। मैंने देखा है जो आशा कार्यकर्ताएं हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो गांव में जाके बता रही है कि देखिए हमारा हो चुका है, हम ठीक है और आपके बीच में। तो ऐसे में उस गांव के लोग उन पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं और वो भी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि आने वाले समय में हमें वैक्सीन लगवानी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर 5% या 6% लोग भी छूट जाते हैं या सेकेंड डोज नहीं लेते हैं तो वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव मैसेज नहीं छोड़ते हैं नेशन के बीच में। बिल्कुल, हमें लगवाने, जैसे मैंने खुद लगवाया है, पहली 2 हमारे हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों ने एक डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज भी लगवा लिए, किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं यही अपील करूंगा सभी से, हेल्थ वर्कर से नहीं, जो फर्स्ट डोज लगवा रहे हैं उनसे भी यही अपील करता हूं कि दूसरी डोज जरूर लगाएं, इससे कोई खतरा नहीं है और वो 100% जब ही सुरक्षित होंगे जब वो कोरोना की दूसरी डोज लगवाएंगे। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, मुझे एक बात बताइए, देखिए कोई प्यार मोहब्बत में या बहुत ही किसी रोमांटिक फिल्म की तरह कोई सुखद मोमेंट लेते हुए तो वैक्सीन आई नहीं थी देश में। खूब सारे बयान आए, बवाल आए, वैक्सीन की कंपनियां आपस में भिड़ गईं, यहां तक कहा गया कि भाई तुम्हारा वैक्सीन पानी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या वो पूरा पीरियड जो रहा है उसने कुछ छाप छोड़ी है, उसने लोगों के दिलों पे या दिमाग पर कोई छाप छोड़ी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का प्रोग्राम देश के अंदर प्रथम बार कोरोना के लिए आया था
और चूंकि कोरोना इन्फेक्शन खुद एक अपने आप में नया इन्फेक्शन देश में और पूरे विश्व में आया है, कुछ लोगों में क्यूरियोसिटी हो सकती है कि वो कि अभी थोड़ा रुक के देखें क्या असर होता है क्या नहीं होता है, तो कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमने इनके अंदर जो लैक्टेटिंग मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है या कुछ अन्य बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उन लोगों को भी हमने इनसे अलग किया है। तो इसलिए 100% अचीवमेंट तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। केवल जो ऐसा वर्ग जिसको लगाना उचित है, जिसको लगाया जा सकता है, उन लोगों को वैक्सीन हमें करना है। और निश्चित तौर से हमें लगता है जिस तरह से धीरे धीरे राजस्थान आगे बढ़ रहा है, कुछ समय निकटतम समय में हम निश्चित तौर से अच्छा परसेंटेज प्राप्त कर लेंगे, जो कि इसके लिए हार्ड इम्यूनिटी के लिए आवश्यक है। अभी कुछ कुछ सर्वेज ना लगातार छोटे छोटे इंटरवल पर आ रहे हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे आया तो उसने कहा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड नहीं है वैक्सीन को लेकर, वो कह रहे हैं हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात हो रही थी उस सर्वे में, तो ये कहा गया कि नहीं, इंडिया में लोग चाहते हैं टीका लगवाना। उसके कुछ दिनों बाद एक दूसरा सर्वे आता है जिसमें ये नजर आता है कि नहीं, अब लोग थोड़ा डाउटफुल हैं, लगवाएं या न लगवाएं या फिलहाल रुकें, हो सकता है बेटर ऑप्शन मार्केट में आने वाले समय में आ जाए, तब तक के लिए हम वेट कर लें। क्या ये एक रीजन बन सकता है, ये बन रहा है? मुझे बोलना है? जी जी डॉक्टर नरोत्तम। जी सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारे राजस्थान के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटा है और जो फ्रंट लाइन वर्कर डाटा है, उसमें से हमने काफी संख्या में उनको हमने अचीव कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों में शंका हो कि हम नहीं किया, कोई वैक्सीन अन्य आएगी या वो उसका उपयोग करेंगे। क्योंकि प्रक्रिया नई है, थोड़ा कोविन ऐप के थ्रू भी हमें ऑनलाइन करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ समस्याएं आने के कारण इसमें हल्का सा उलटफेर हो जाता है। किंतु आप निश्चित मान चलिए कि निकट समय में हम निश्चित तौर से जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसको कवर कर लेंगे और कवर करके पूरे सब लोगों को वैक्सीनेशन कर देंगे। ठीक है, एक बेहतर इकोसिस्टम हो तो सफर काफी अच्छा हो जाएगा, ये हिंट है। मेरे साथ विक्रम कुमार समाज सेवी हैं, जुड़ रहे हैं। विक्रम कुमार जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। विक्रम कुमार जी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या जिस समाज में हम रहते हैं, वहां पे किसी में लाख अच्छाइयां हो लेकिन एक बुराई हो तो वो एक बुराई हावी हो जाती है। इस मेंटालिटी के हिसाब से मेरा सवाल आपसे ये है कि हेल्थ वर्कर्स पहले तो फर्स्ट डोज लेने में झिझक थी, उसके बाद अब सेकंड डोज लेने में वो स्पीड नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में सब सेकंड डोज लगवा लें, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि उसमें गिरावट है, कम है। इससे मैसेज क्या जाता है सोसाइटी में या लोगों में, लोग इसको किस रूप में लेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हेल्थ वर्कर है वो एक हमारे समाज का आईना है, और वो यदि किसी भी इनिशिएटिव को यदि जितना जल्दी अडॉप्ट करेंगे, उतना जल्दी एक जो आम नागरिक है वो उस दिशा के अंदर जो है एक पहल करेगा। एंड डॉक्टर नरोत्तम साहब ने भी बिल्कुल सही जानकारी दी है कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। थोड़ा सा एक जागरूकता का विषय है जो हम ऑलरेडी सरकार के प्रयासों से और कई एनजीओ के प्रयासों से, और आप लोग मीडिया का भी बहुत बड़ा, खासकर मैं न्यूज 18 का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हेल्थ से रिलेटेड हमेशा आप स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कुछ आपदा या और कोई भी समस्या आती है उसमें हमेशा आप आगे रहते हैं, और इस इनिशिएटिव का भी एक सही दिशा में जो है एक मैसेज जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि हेल्थ वर्कर जो भी रह गए हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है 1 लाख के आसपास हेल्थ वर्कर है जो राजस्थान में अभी जिनको टीकाकरण होना है। जो आपने द्वितीय चरण की बात की वो बिल्कुल सही कहा कि द्वितीय चरण का भी जो है सारे गेस्ट स्क्रीन पर रहे। विक्रम कुमार जी, मेरे गेस्ट में से जोधपुर अस्पताल के एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर महेंद्र आसेरी। इन जैसे लोग या इन जैसी उनकी जो तस्वीर है वो जब लोगों के बीच में जाएगी, उन्होंने कहा कि मैं दोनों डोज ले चुका हूं, तो लोगों को लगता है कि हाँ साहब लिया जा सकता है, सेफ है। लेकिन विक्रम कुमार जी, फिर दिमाग में क्या आता है, तो फिर वो क्यों नहीं गया? ये एक आम साइकोलॉजी है। जब हम बात करते हैं कि 69.9% हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो लोगों के दिमाग में आता है ये 30.1 बच रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, आप वही कहावत है ना, आधा गिलास कुछ लोग देखते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ लोग देखते हैं आधा गिलास खाली है। लेकिन यदि ये इस सच को भी हमको स्वीकारना चाहिए कि सरकार और डॉक्टर नरोत्तम जी के प्रयासों से और आप लोगों के प्रयासों से ये 69 भी हमने ही अचीव किया है। ये कोई ऊपर से नहीं आया जिसने ये आंकड़े अचीव किए हैं। तो हम अब मंजिल हमारे पास में ही है, थोड़ा सा हमको ये आप भी जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब मंजिल पास में होती है। डॉक्टर नरोत्तम, फर्स्ट फेज की सीख क्या है? क्या क्या चीजें सुधारने की तरफ फर्स्ट फेज ने हमारा ध्यान खींचा है? और दूसरा कि कंप्लीट नेशन के वैक्सीनेशन के लिए और किन किन चीजों की जरूरत है? सरकार को क्या करना है, हमें क्या करना है, आपका धड़ा क्या करेगा? हर वो संभव कोशिश की जा रही है जिससे कि हर आदमी का वैक्सीनेशन हो सके। यहाँ तक कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, समय समय पर वैक्सीन उपलब्ध होती रहती है। कहीं भी हमने वैक्सीन की कमी नहीं आने दी है। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सभी जगह वैक्सीन की अपने उपलब्ध कराई है। समस्या कुछ जो प्रथम पेज में देखने को मिली हमें, एक तो जो कोविन ऐप है वो हमारा थोड़ा स्लो नहीं, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आई। डॉक्टर नरोत्तम, आई एम वेरी सॉरी। मैं दोबारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर महेंद्र, मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्या सीख ली है हमने? क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? जो कमियां सामने आई हैं उसको पूरा करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए केंद्र सरकार के स्तर पर, हमारे स्तर पर, आपके स्तर पर? सर, मैं एक कहना चाहूँगा, जैसे हम आंकड़ों पे जा रहे हैं कि भाई 70% का हो गया, 80% का हो गया, तो जैसे CMHO साहब ने बताया, हम भी जानते हैं 100% हो नहीं सकता। इसकी एक वजह है, कुछ लोगों को वैक्सीनेशन का कॉन्ट्राइंडिकेटर था, उनको लग नहीं सकती, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग मदर है, कुछ और मोर्बिडिटी है। जैसे मेरे यहाँ चिकित्सालय में भी 600 नर्सिंग स्टाफ है, उसमें से 50 आउट हो गई क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग में थी या प्रेग्नेंट थी। तो ये मैसेज, इसको ये नहीं लगे इन 30% ने लगवाया नहीं, वो इस 30% लगवा ही नहीं सकते थे। इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है। बाकी जो बचे उनमें से 90% से ज़्यादा लोगों ने लगवा लिया है। दूसरी डोज में इसलिए शिथिलता की एक पीरियड मिल गया। पहले टाइम हमको मिला कि 16 तारीख को शुरू होगा और 30 तारीख को 28 को समाप्त हो जाएगा ये, तो लोगों में था कहीं छूट न जाए। दूसरा वैक्सीन लगाया तो लोगों में ये भ्रांति रहता है कि यार अभी तो 1 महीना पड़ा है, अपन कभी भी लगवा लेंगे। इसकी वजह से शिथिलता आई है। तो मुझे विश्वास है जब एक टाइम लिमिट हो जाएगी, कोविड ऐप से हम संदेश देना शुरू करेंगे, इसकी थोड़ी एक्टिविटी और सर्वर वगैरह की और एक्टिविटी अच्छी से बढ़ाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि अब वैक्सीन नहीं लगवाए तो ये हमारा वैक्सीन लगा हो भी बेकार चला जाएगा। इस एक्टिविटी को हम थोड़ी सी IEC के माध्यम से, सभी के माध्यम से, जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया, 2 वैक्सीन लगाने के बाद, जैसे मुझे आज दूसरा वैक्सीन लगाया वो भी 15 दिन हो गया, तो ये प्रचार प्रसार होगा कि 2 वैक्सीन के बाद कोरोना नहीं हुआ, हम अस्पताल में काम करते हैं, तो लोगों से एक लगेगा, एक मोटिवेशन होगा कि हमें अवश्य लगाना चाहेंगे। और दूसरी वैक्सीन की शिथिलता आप जरूर देखिएगा कि जब उनको लगेगा अब समय समाप्त होने वाला है तो खुद आगे आके अच्छा पर्सपेक्टिव है, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है डॉक्टर महेंद्र। इस पर्सपेक्टिव के प्रचार की और जरूरत जब है, हेल्थ वर्कर लेकिन सब इसी लग पर्सपेक्टिव जाएंगे के साथ मैं एक बात और जोड़ दूं। होंगे। आप जो रीजन कह रहे हैं, लोगों को ये बात समझनी होगी कि हमारे देश में ये कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये सबसे बेहतर होता है क्योंकि पल में क्या होगा किसको पता। डॉक्टर नरोत्तम एक बार फिर मुझसे कनेक्टेड है। डॉक्टर नरोत्तम, देखिए, हो सकता है आपको सवाल हल्का लगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी ने दूसरा डोज नहीं लिया तो पहला डोज भी वेस्ट हो जाएगा जो उसने लिया है? बिल्कुल, जब तक हम दूसरा डोज नहीं लेंगे तब तक हमें डिजायरेबल जो हमें चाहिए एंटीबॉडी वो डेवलप नहीं होगी, और शरीर में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने के कारण हमें परेशानी होगी, और जो हम हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं समाज में वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा भी निवेदन है लोगों से, सभी लोगों से, कि आगे आए जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है, इनके 28 दिन पूरे हो चुके हैं, वो अपना सेकंड डोज पूरा लगाएं, जिससे कि हम एक डिजायरेबल इम्यूनिटी को प्राप्त कर सकें। आपने बात की थी डॉक्टर नरोत्तम, आपने बताया कि भाई हमारा कोविन ऐप की स्पीड को लेकर प्रॉब्लम हुई। ये प्रॉब्लम थ्रू आउट फर्स्ट फेज हुई है और सेकंड फेज में हमने कुछ नया नहीं कर दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस इकोसिस्टम को लेकर ही सही, लोगों को जागरूक करने को लेकर ही सही, किसी तरह की कोई मांग हो या चीजें इन मोशन हो तो एक एश्योरेंस हो जाता है। जी,
बिल्कुल। अब हमने जो सरकार ने दोबारा जो अब इसको ऐप है कोविन ऐप है, इसको इतना सरलीकरण कर दिया है कि अब ऑन द स्पॉट जाकर आदमी अपना रजिस्ट्रेशन करा के वहीं पर वो पर वैक्सीन करा सकता है, घर पर बैठ। इसलिए कोई परेशानी नहीं है। आदमी अपने पहले से बेहतर व्यवस्था में हमारा ऐप काम कर रहा है। इसके साथ साथ हमने हर डिपार्टमेंट के थ्रू अब लोगों के गांव में धानी तक घर घर जाकर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप ये वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि आप वैक्सीन लगाएंगे तो हम ये बीमारी है इससे निजात पा सकेंगे, एक इम्यूनिटी डेवलप होगी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं हम घर घर ढारे ढारे तक। ठीक है विक्रम कुमार जी, देखिए एक वो ना समाज के अंतिम छोर पर मौजूद आदमी, ये सियासत उस आदमी को खोजने का दावा करती है। वो कहती है कि हमें उस तक पहुंचना है और वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो समाज के अंतिम छोर पर बैठे आदमी तक जो लोग सरकार की ओर से पहुंच सकते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते। अब सबसे बड़ा जो टारगेट है, जब हम बात कर रहे हैं नेशन के वैक्सीनेशन की, तो यहां से रियल चैलेंज चालू होता है। उस अंतिम व्यक्ति तक जाना है और उसको यह समझाना है कि यह जरूरी है, इससे दूरी ना बनाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो समाज का जो अंतिम छोर पे व्यक्ति है, और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, सबसे पहली प्राथमिकता उनकी है जो ऑलरेडी कई सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनको हमें वैक्सीनेशन और जो बाकी के जो लोग जिनके बारे में आपने जिक्र किया, उन तक पहुंचने के लिए एक जागरूकता ही एक मात्र रास्ता है। आप लोगों का, मीडिया का सहयोग से और सरकार के और काफ़ी कुछ NGOs भी हैं जो इसके अंदर बढ़ चढ़ के काम कर सकते हैं। तो हम एक आम आदमी को यही बताना चाहूँगा कि जो पहले आज के 70 के दशक में, 80 के दशक में जो हम वैक्सीन यूज़ करते थे, जिसमें हल्का सा बुखार या थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़ा सा बहुत दर्द, यही एक चीज़ें हैं जिनके कारण थोड़ा सा एक हल्का सा डर का माहौल रहता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल सेफ है। राजस्थान में तो अभी तक किसी भी तरह का ऐसा कुछ कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ ऐसा हो गया हो, कुछ वैसा हो गया हो, वैसे मामले आए ही नहीं है। अगर आए भी होंगे तो इक्का दुक्का होंगे, और इक्की दुक्की चीजें तो कहीं पे भी किसी भी वक्त हो सकती हैं, उनसे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब कुछ देखिए, फैक्ट्स को बात करने के बाद और सीरियसली सारी चीजें पब्लिक डोमेन में रखने के बाद इतना तो साफ है कि टीका जरूरी है और उसको जरूर लें। टीका लें, टेंशन नहीं, क्योंकि टीका ही नो टेंशन है। कुछ बचकानी बातें जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। डॉक्टर महेंद्र आसेरी, आपके पास आ रहा हूं। बहुत ही बचकानी सी बात जो लोगों ने आपसे पूछने के दौरान वैक्सीन को लेकर बोली हो, वो कई लोगों के दिमाग में हो सकती है, तो ऐसी कोई बात आप बताएं जो लोगों ने ऐसे ही आपसे बातचीत में पूछने की कोशिश की हो, ताकि उसे भी एड्रेस कर लिया जाए। लोगों के बीच में बातें तो बहुत सारी हैं। हाँ जी, जो भी फ़ोन आए मेरे पास, ज़्यादातर लोगों ने यही पूछा कि आपके यहाँ कौन सा वैक्सीन लग रहा है, ये अच्छा वाला है कि नहीं। ये बहुत लोगों में थी कि हमने सुना है वो वैक्सीन अच्छा है और हमको ये नहीं लगाना चाहिए, वो लगाना, ये बहुत लोगों ने पूछा। और इसके बाद दूसरा लगा सकते हैं क्या, कि जैसे पहले एक कंपनी का लगाया, दूसरा लगा सकता है। ये दो बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। ज़्यादातर लोग कन्विंस हुए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सरकार ने जब 2 वैक्सीन लाए तो आप निश्चिंत होकर लगाएं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जिसको भी मैंने कहा उन सभी ने लगाया। कुछ जैसे मैं आपको एक बचकानी बात बताऊं, जैसे हमारे घर में जो एक बाई काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन, जो उसने भी कहा कि हमने सुना है कि इसको वैक्सीन के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो 2 महीने बाद हो जाएगी, 3 महीने बाद हो जाएगी। तो उसने मेरी वाइफ से बात की, तो मैंने स्वयं उनसे बैठ के काउंसलिंग की कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया की कोई सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती कि इसके वैक्सीन बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। उसने भी उसके बाद आराम से वैक्सीन लगवाया और उसने अपने परिवार के लोगों को भी जो भी थे लगवाया और मोटिवेट भी किया। इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं बहुत आम है। दूसरी दवा, वैक्सीन नहीं, दूसरी में भी आती है कि इस कंपनी की दवाई अच्छी होती है, इसकी बुरी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, आपसे भी मैं चाहता हूं कि अगर डॉक्टर नरोत्तम आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपसे भी चाहता हूं कि ऐसे ही सजेशन मांगने या डिस्कशन के नाम पर आपसे भी कुछ बचकाना तो पूछा गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि लोग पूछ नहीं रहे हैं, तो उसका भी आंसर वंस एंड फॉर ऑल स्क्रीन पर चला जाए ताकि सबको पता चल जाएगा। शुरू में कुछ लोगों को इसमें इसको लेके अनिश्चितता थी
जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि इसको लगाने के बाद नपुंसकता आ सकती है, या इसको लगाने के बाद अन्य बातें, इसके बाद में साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। ऐसी कुछ बातें लोगों के दिमाग में थी, जो बातें निकल के आई। उन सब लोगों को हमने यही समझाया, हमारे जो बड़े चिकित्सक है सब राजस्थान के, उनके माध्यम से उनकी वीडियोस के बनवाए गए, सोशल मीडिया पे डाले गए, अखबार प्रिंट आउट में आपकी मीडिया की मदद से सब लोग अवगत कराया गया कि टीका पूर्णतः ये सही है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। लगाने के बाद हम निश्चित रूप से कोरोना से बच पाएंगे और वो इन्फेक्शन को समाप्त कर पाएंगे। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, अब दवाई है तो ढिलाई ना बरतें, बस इतनी ही अपील है। एक बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त हमें मिल रही है। वो सुरंग बनाकर चोरी का जो मामला सामने आया था, उसमें यह बड़ा अपडेट है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है 4 आरोपियों को पकड़ने में। हालांकि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से जो चांदी चोरी हुई थी उसकी रिकवरी नहीं हुई है। यह मामला क्या था, आप याद करने की कोशिश करें, आपको तुरंत ही याद आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि एक डॉक्टर का मकान था जहां पर सुरंग बनाकर चांदी चुरा ले गए थे चोर। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चांदी की रिकवरी नहीं हुई है, पूछताछ के जरिए प्रयास जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राकेश गुसाई से। राकेश, क्या जानकारी है? जयपुर में जो चोरी की वारदात हुई थी, डॉक्टर के घर पर चांदी चुराकर चोर बदमाश भाग गए थे, उसके अंदर बड़ी खबर यही है कि इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए और अभी भी 3 से 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और इसके अंदर अभी भी किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हुई है। बहरहाल पूरे घटनाक्रम की जब एफएसएल के द्वारा जांच की गई, मौके से कुछ साक्ष्य उठाए गए, उसके आधार के ऊपर पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाते हुए इन बदमाशों को पकड़ा। इनको मौका तस्दीक कराने के लिए इनको मौके पर भी लेके गई है आज पुलिस और इनको पूछा गया कि किस प्रकार से ये होल बनाया गया, क्योंकि एफएसएल का कहना है कि ये सामान्य मजदूरों के द्वारा बनाया गया हॉल नहीं है। इस प्रकार से बड़ा टेक्निकल तरीके से ये हॉल बनाया गया था, इसलिए इस होल की जानकारी, इस छेद की जानकारी को लिखाने के लिए एफएसएल मौके पर। ये चारों किसी रिकॉग्नाइज्ड गैंग के मेंबर है? देखिए, अभी गैंग का खुलासा नहीं हो पाया, पर यह है कि ये जयपुर की गैंग नहीं है, जयपुर के बाहर के इलाकों की गैंग है, जिन्होंने यहाँ न केवल रैकी की और उसके बाद में इन्हें पता चला था, क्योंकि ये मकान के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही ये लोग जानते थे कि डॉक्टर के द्वारा इस तरह की जमीन के अंदर गड्ढा खोदा गया है जहां पर वो अपना कोई कीमती सामान रख सकता था। इसी एवज के अंदर जिनको लोगों को ध्यान था और उसके बाद में इन्होंने एक बदमाशों के साथ में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर 5 बजे एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और बताएंगे कि ठीक है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें राकेश। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।